कौमी आवाज बुलेटिन पेश खिदमत है आज की कुछ अहम खबरें। शाही इमाम के पीआरओ का कोरोना से इंतकाल, फिर बंद हो सकती है जामा मस्जिद। दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के पीआरओ यानी राब्ता आम अफसर अमानुल्लाह का मंगल को देर रात कोरोना इन्फेक्शन की वजह से इंतकाल हो गया। इस खबर ने अवाम व ख्वास के दरमियान खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। इस बात को लेकर भी फिक्र है कि अमानुल्लाह जामा मस्जिद वाक़े दफ्तर में ही रहते थे और ऐसे माहौल में आवाम के लिए मस्जिद का दरवाज़ा खुला रखना खतरे से खाली नहीं है। पुरानी हालत के पेश नज़र इस बात पर गौर किया जाने लगा है और उलमा हजरात आपस में मशवरा भी कर रहे हैं कि जामा मस्जिद ही नहीं, दिल्ली की दीगर मसाजिद में भी आवाम के दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए या नहीं। वाज़े रहे, दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अमानुल्लाह की उम्र 65 साल के करीब थी और इनकी हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। इनके अहले खाना को क्वारंटाइन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश टीचर तकर्रुरी घोटाले पर अपोजिशन के हमले तेज। उत्तर प्रदेश में 69,000 टीचरों की तकर्रुरी के मामले ने घोटाले की शक्ल इख्तियार कर ली है। तकर्रुरी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए रोक के बाद रियासती हुकूमत ने इसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी है। दूसरी जानिब अपोजिशन ने इस मामले में हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में मेन अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए जद्दोजहद कर रही कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ को खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक पीढ़ी के मुस्तकबिल का सवाल है। उन्होंने उम्मीदवारों से भी बात की और कहा कि मौसूल रिपोर्ट की बुनियाद पर पता चलता है कि बड़े पैमाने पर बदगुमानी का मामला है। सऊदी अरब में शरीयत के मुताबिक कोरोना वैक्सीन बनाने की तैयारी, अहम पेशरफ। दुनिया भर की दवासाज कंपनियों की तरह सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन की तैयारी पर काम हो रहा है और 2 जामियात यानी यूनिवर्सिटियों में इस्लामी कानून के मुताबिक कोविड-19 की वैक्सीन तैयार की जा रही है। जद्दे में वाक़े जामिया शाह अब्दुल अजीज के डॉक्टर अनवर शाह हाशिम के ज़ेरे क़यादत साइंसदानों की टीम और शाह अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के तहत इदारा सऊदी वैक्स मिल कोरोना वैक्सीन की तैयारी पर काम कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे ममालिक में इस नए वायरस के इलाज के लिए जो वैक्सीन तैयार की जा रही है, इनमें सुअर यानी खिंजीर जैसे हराम जानवर और शराब के अज्जा भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस्लामी शरीयत में खिंजीर का गोश्त और शराब या इसके अज्जा से बनी अशिया के इस्तेमाल की मुमानियत है। इसके पेश नज़र सऊदी अरब में कोरोना वायरस के इलाज के लिए तैयार की जाने वाली वैक्सीन में ऐसे अज्जा शामिल किए जा रहे हैं जिनकी इस्लाम में इजाज़त है, ताकि मुसलमान इसको किसी हिचकिचाहट के बगैर इस्तेमाल कर सकें। कोरोना बहरान ने पार्ले जी बिस्किट को बख्शी नई जिंदगी। गुज़श्ता कई सालों से जबरदस्त बहरान का सामना कर रही बिस्किट कंपनी पार्ले जी में पिछले साल बड़े पैमाने पर छंटनी का फैसला लिया गया था, लेकिन कोरोना वबा की वजह से नाफिज लॉकडाउन इस कंपनी के लिए बड़ी नेमत साबित हुआ है। कंपनी के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान इसके बिस्किट की खरीद गुज़श्ता 8 दहाइयों के टॉप पर पहुंची है। हालांकि कंपनी ने बिस्किट की खरीदारी के ताल्लुक से कोई वाज़ेह आदाद-ओ-शुमार तो नहीं पेश किए हैं, लेकिन ये ऐलान जरूर किया है कि मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल 8 दहाइयों में सबसे ज्यादा है। दुनिया में 73 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर, 4 लाख से ज्यादा हलाक। दुनिया में कोरोना वायरस की वबा से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 73 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि अब तक इस वबा से 4 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 20 लाख से ज्यादा अफराद इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं और इस जानलेवा वबा की जद में आने से अब तक 1,13,000 से ज्यादा अफराद
मौत का शिकार हो चुके हैं। ब्राजील में अब तक 7 लाख से ज्यादा अफराद इस वबा का शिकार हो चुके हैं और 38,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। लोगों से 100 करोड़ ठगने वाला कैंडी बाबा गिरफ्तार। कैंडी बाबा के नाम से मशहूर राजेश नामी धोखेबाज को हरियाणा पुलिस के क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कामयाबी पुलिस को पीर की देर शब इस वक्त मिली जब वो फरीदाबाद के सेक्टर 30 में छुपा बैठा था। बताया जाता है कि लोगों को सस्ता सोना फरोख्त करने, बैरूनी ममालिक भेजने और इनकी दौलत दुगनी करने का लालच देकर कैंडी बाबा ने तकरीबन 100 करोड़ ठगी की थी और 2018 से फरार था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मीडिया को बताया कि कैंडी बाबा बुनियादी तौर पर कुरुक्षेत्र के शरीफगढ़ का रहने वाला है। शुरू में इसने बाबा बनने का ढोंग किया और अपने भक्तों को कैंडी तकसीम करते करते कैंडी बाबा के नाम से मशहूर हो गया। फिर इसने अपना नाम बाज़ाब्ता कैंडी बाबा रख लिया, हालांकि इसका असल नाम राजेश है। कौमी आवाज के क़ारीन व सामीन से जरूरी गुजारिश, नरमी का मतलब ये नहीं कि बीमारी का खतरा कम हो गया है। एहतियात बरतें। शुक्रिया।